वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद यू एंड योर लाइफ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। पता है कि मेरे थोड़े व्लॉग्स लेट आ रहे हैं बिकॉज छोटा बेबी है तो उसके साथ मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा। तो जब भी मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट्स वगैरह डाल सकूँ एंड व्लॉग्स डाल सकूँ। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा कि ये वीडियो मुझे डालनी ही डालनी है। बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि जो आपकी जर्नी रही इंडिया से आयरलैंड देन आयरलैंड से कनाडा की, वो कैसी रही और आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि अगर उन्होंने भी कभी बाहर आना हो या फिर वो प्लानिंग कर रहे हो तो उनको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। जैसे मेरे कज़न्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक मैं वीडियो डाल ही देती हूँ ताकि अगर आप में से भी कोई बाहर आना चाहता है या फिर प्लानिंग कर रहा है आने की तो उनको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर प्लानिंग टू कम टू अब्रॉड। तो यस, ये वीडियो आज थोड़ी बातों वाली होने वाली है। विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन दबा देना आगे, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग ट्रैवलिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका जवाब दे दूँ। तो चलो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं बेसिकली इंडिया से हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं जिनको नहीं पता तो मैं अपना थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं इंडिया से हूँ बट अभी मैं कनाडा में रहती हूँ एंड ऑफिशियली आई एम अ कनेडियन सिटीज़न नाउ। 8-9 साल हो गए जब मैंने इंडिया छोड़ा था और सबसे पहले हम गए थे मेरी जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी इंडिया से आयरलैंड पहले, क्योंकि मैं पहले आयरलैंड में थी, मैं डायरेक्ट कनाडा नहीं आई थी। तो जो मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री है वो इंडिया में ही कंप्लीट करी, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने बाहर जाके स्टडीज़ करनी है। तो मैंने घर वालों को मनाया कि मुझे बाहर जाना है, क्योंकि जो मेरे ब्रदर हैं वो ऑलरेडी यूके में ही थे पहले, तो अभी भी यूके में ही हैं वैसे। तो वो पहले से बाहर थे तो मुझे भी हुआ कि मुझे भी बाहर जाके स्टडी करनी है, बाहर जाके सेटल होना है। तो उसके लिए मैंने पहले अपने घर वालों को मनाया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यही ध्यान में रखनी है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको सपोर्ट करें, फुली आपको अंडरस्टैंड करें आपके डिसीजन में, तभी आप बाहर आकर एक रिलीफ से काम कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे। अगर आप लड़ाई झगड़ा करके और उनको प्रेशर देकर बोलोगे कि हाँ भाई हमने बाहर जाना है, अगर एक जा रहा है मुझे भी जाना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, तो वो आगे जाके आपको ही इश्यूज होंगे, आपकी फैमिली भी अपसेट रहेगी, आप भी अपसेट रहेंगे, आप बाहर आके कुछ कर नहीं पाओगे। बिकॉज बाहर आके जो होम सिकनेस होती है दैट इज़ रियल। तो सबसे पहले अपनी फैमिली को कन्विंस करो या फिर उनको बताओ कि हमने बाहर जाना है, हमारा क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान है, हमने पढ़ना है या हमने जॉब करनी है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, तो जो मेरी जर्नी थी, मैंने अपने घर वालों से बात की, मैंने चूज़ किया आयरलैंड। बिकॉज आयरलैंड एक आईटी हब है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज वहाँ पे हैं। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ पे जाके मास्टर्स करूँगी, आईटी में कर लूँगी, ताकि मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड देन अच्छी सी कोई जॉब मिल जाएगी एंड दिस एंड दैट, यू नो, जो भी हम स्टार्टिंग में अपने माइंड में सोच कर चलते हैं। बट होता वैसा नहीं है, होता कुछ डिफरेंट ही है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने माइंड में सोची। थैंकफुली कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ एक लड़की है तो अकेले बाहर कैसे जाएगी, कैसे टैकल करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मेरे डिसीजन में मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मैं आ गई आयरलैंड। आयरलैंड में मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी, उसके साथ मैंने पार्ट टाइम जॉब्स भी करी। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हम कौन सी कंट्री चूज़ करें जाने के लिए एंड इस कंट्री में हमें वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पे हम जाएंगे और हमें कुछ भी जॉब्स नहीं मिली और दिस एंड दैट, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सो सबसे पहले यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो। अगर आपने माइंड बना लिया यूके में जाना है, आयरलैंड में जाना है, कनाडा में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहली थिंग तो यह है कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो। दूसरी थिंग तो यह है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हो। और थिंग इज़ कि आप वर्क परमिट पे जाना चाहते हो या पीआर आपको डायरेक्ट मिल जाए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला, अगर तो आपने स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है, आपको कंट्री आपने चूज़ कर ली है कि मैं यूके में जाना चाहता हूँ, मैं कनाडा में जाना चाहता हूँ, तो आपको सबसे पहले आइल्स करनी
करनी पड़ेगी आपको। अगर आप एजेंट के थ्रू करना चाहते हो तो आप एजेंट को हायर कर सकते हो, अगर आप खुद करना चाहते हो प्रोसेस तो आप खुद भी कर सकते हो वैसे। बट मेक श्योर अगर आप एजेंट के साथ भी काम कर रहे हो तो आपको अंधा विश्वास नहीं कर लेना है किसी पे। अगर आपको वो कोई कॉलेज रिकमेंड करते हैं तो जस्ट स्टडी दैट, आप उस कॉलेज को पूरा अच्छे से स्टडी करो, उसके बारे में गूगल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्या वो कॉलेज है, कौन सी, मेरा कोर्स क्या है, मैं आगे जाके क्या पढ़ूंगा, उसके बाद जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन कितने साल का मुझे वर्क परमिट मिलेगा। ये चीज़ें आपको पूरी प्रिपेयर खुद भी करनी है। आपको ये नहीं करना कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स बस एजेंट को दे दिए एंड देन आप भूल गए एंड बस आप वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हो। एंड क्योंकि यहाँ पे कनाडा में आपको पता ही है, अगर आप न्यूज़ देखी होगी तो 700 स्टूडेंट्स का जो वीज़ा था वो रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर पीआर कह लो, वो रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज उनकी जो ऑफ़र लेटर्स थी वो फेक थी। तो मुझे अब उस स्टोरी के अंदर नहीं घुसना है बिकॉज पता कि वो कैसे वहाँ पे फेक ऑफ़र लेटर्स आई या क्या हो गया, वो मैं नहीं बताना चाहती। बट मैं आपको एक ये बात आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पढ़ाई करनी है या आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, आपका क्या माइंड सेट है, ठीक है ना। जैसे मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे पढ़ाई भी करनी थी एंड साथ ही साथ मुझे पार्ट टाइम जॉब में भी कोई इश्यू नहीं था बिकॉज मैं एक्सपीरियंस गेन करना चाहती थी। क्योंकि आप अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको वहाँ कोई भी जॉब मिल जाए, आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं यहाँ पे जॉब करूँगा, मैं यहाँ पे जॉब करूँगा, मैं तो इतना पढ़ा हुआ हूँ, मैं क्यों जॉब करूँगा यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में सारी जॉब्स सेम ही है, सबको सेम ही ट्रीट किया जाता है। इवन कि आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आप पूरे कल्चर को एक्सप्लोर करते हो, तो वो आप ही के लिए बेटर है। तो सेकंड क्वेश्चन मुझे ये आता है कि हाँ, अगर हम कोई भी कंट्री चूज़ कर लेंगे एंड देन क्या वहाँ पे हमें पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी कि नहीं। जैसे कहते हैं कि यूके में नहीं है, कनाडा में है, आयरलैंड में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है पार्ट टाइम जॉब्स। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पार्ट टाइम जॉब्स आपको हर कंट्री में मिल जाएंगी। ये कोई इशू नहीं है कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलेंगी। अगर आप जैसे मास्टर्स अपनी करने जा रहे हो आईटी में, मैं ये नहीं कहती कि आपको जाके वहाँ पे आईटी में ही जॉब मिल जाएगी। वो कोई बहुत ही लकीस्ट पर्सन होगा जिसको मिल जाएगी, जिसके बाद एक्सपीरियंस भी होगा ऑलरेडी। बट हाँ, पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाएंगी। जैसे KFC हो गया, टिम हॉर्टन्स हो गया, टेस्को हो गया, LD हो गया, लिडल हो गया, ये सारी बाहर की कंपनीज है, मैकडोनल्ड हो गया, यहाँ पे आपको जॉब्स मिलनी ही मिलनी है। जैसे कि मैंने आयरलैंड में जॉब ढूंढी तो मेरी पहली जॉब वहाँ पे थी KFC में। अब अगर मैं कहती कि हाँ मैंने तो मास्टर्स करी हुई है, मैं KFC में एज अ कैशियर की जॉब क्यों करूँगी, मैं तो वेट करूँगी। बट मुझे एक्सप्लोर करना था और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री छोड़ कर इतनी दूर आए हो तो अगर आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया उस कंट्री को तो फ़ायदा क्या है। और जब तक आप खुद के पैसे अर्न करके कोई चीज़ बाय नहीं करोगे, पैसों की वैल्यू समझ नहीं आएगी। तो मैं तो कहती हूँ कि इवन अगर आपके पेरेंट्स आपको पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ पढ़ने ही आए हो और आपने वापस चले जाना है, जस्ट अपना थोड़ा कल्चर को देखने के लिए या फिर एक्सपीरियंस करने के लिए अगर आप बाहर आए हो तो पार्ट टाइम जॉब्स ज़रूर करो। अनदर थिंग कि पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी कैसे। आप पार्ट टाइम जॉब्स वेरी इजीली ढूंढ सकते हो। आप अपना रिज्यूमे हमेशा अप टू डेट रखो, कंट्री के हिसाब से रिज्यूमे हो। उसके बाद आप ये चीज़ कर लो कि हर दिन 1 घंटा निकालो और ऑनलाइन आप जॉब्स अप्लाई करते जाओ। कभी ना कभी आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। समटाइम्स थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 मंथ लग सकता है, 2 मंथ लग सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप कौन से सीज़न में वहाँ पे जाते हो। जैसे आप जून जुलाई में जाओगे तो जॉब्स काफ़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि ट्रैवल कर रहे होते हैं लोग, टूरिस्ट सिटी अगर आपकी है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना नीड होती है एम्प्लॉयज़ वगैरह की। बट अगर आप थोड़ा स्लो सीजन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जॉब्स थोड़ी लेट मिलेंगी, बट ज़रूर मिल जाएंगी। जैसे क्रिसमस पे जॉब्स काफ़ी ज़्यादा मिल सकती हैं, बट क्रिसमस के बाद ये होता है कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे स्पेंड कर दिए होते हैं, तो वो अब थोड़ा सा रेस्ट ले रहे होते हैं, तो जो बिजनेसेस हैं वो भी थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा लेट मिल सकती है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, ज़रूर मिल जाती है।
तो पहला तो हुआ कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। द सेकंड थिंग जो मैंने करी थी, मैंने ऑनलाइन भी करी। मुझे कॉलेज से छुट्टी होती थी 1-2 दिन की, तो मैं क्या करती थी कि अपने जो मेरे रिज्यूमे थे मैंने उनको प्रिंट कर लिया था, 10-20 कॉपीज़ उनकी प्रिंट कर ली थी। और मैं जैसे ही अपने लोकल मार्केट में जाती थी तो मैं बाय हैंड जाके, इन पर्सन जाके, मैं जो अपना सीवी था वो मैनेजर को देती थी। किसी भी कंपनी में चले जाओ, जैसे KFC, टिम हॉर्टन, जैसे मैंने आपको बताया। तो बाय हैंड देने से भी ये होता है कि कई बार होता है वो ऑन स्पॉट ही आपको हायर कर लेते हैं। तो यही है कि यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी वेरी रेगुलर। आप ऑनलाइन जॉब्स रोज़ भरो। ये नहीं है कि 1-2 से रिजेक्शन आ गई या जवाब नहीं आया तो आप कहो कि यार जॉब तो लगती ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बाहर आए हो तो थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसे ही जॉब मिली थी। मैं जब भी ऐसे करती थी, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था, मुझे लगता था यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे और अच्छी जॉब चाहिए। जैसे मैं KFC में तो जॉब करती थी, बट उसके बाद जैसे समर होता है तो उसमें छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको KFC में कम आवर्स मिल रहे हैं, आपको और भी जॉब करनी है, आप और जॉब ढूंढो तो आप 2-2 जॉब्स भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैंने 2-2, 3-3 जॉब्स भी करी हैं एट अ टाइम। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी गेन हुआ। मैंने KFC में जॉब करी एज अ कैशियर 5 इयर्स, तो मेरे को उसका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया। मुझे सब कुछ पता लग गया कि अंदर कैसे काम करते हैं, बाहर कैसे काम किया जाता है, मैनेजर कैसे काम करता है। सारा मुझे एक्सपीरियंस उस चीज़ का हो गया। उसी की वजह से आज मैं कनाडा में हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि वो कैसे। ठीक है। अनदर क्वेश्चन ये था कि वाई आई लेफ्ट आयरलैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयरलैंड इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी। आयरलैंड लिटरली हैज़ माई हार्ट। आयरलैंड है वो एक टूरिज़्म स्पॉट है, तो वहाँ पे आप जाओगे, इतनी प्यारी प्यारी वहाँ पे जगह है। ऑलमोस्ट मैंने सारी जगह वहाँ पे घूमी है। एनीवेज, आयरलैंड छोड़ने का कोई इरादा तो नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आई डिड मास्टर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड। तो वहाँ से मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी। उसके बाद मुझे 2 साल का वर्क परमिट भी मिला। देन उसमें क्या होता है कि आपको अपनी ही फील्ड की जॉब ढूंढनी होती है। जैसे मैंने IT में स्टडी करी, तो मुझे IT की ही जॉब ढूंढनी होती है। अगर आपकी IT में ही जॉब लगती है देन आप चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस हो सकते हो। तो आई ट्राइड माई बेस्ट। तो मैं ट्राई कर ही रही थी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी मैंने भरी। देन जॉब्स फेयर्स में भी मैं गई। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वहाँ पे आपके स्टडी के अकॉर्डिंगली वो थोड़ी कम थी, बिकॉज छोटी सी कंट्री थी वो। जो मेन उसका जो टाउन था वो डबलिन ही था जहाँ पे हम रहते थे। तो IT का हब तो वहाँ पे था, लेकिन अगर वो वहाँ पे किसी को भी हायर करते हैं तो डेफिनेटली दे नीड मोर एक्सपीरियंस पीपल। तो अगर आप डायरेक्ट इंडिया से आते हो, अगर आपके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको जॉब मिल जाएगी एंड देन परमानेंट रेजिडेंसी भी हो जाएगी। बट यही होता है कि आपको वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लाइक 5 से 7 से 8 साल आपको एक ही कंपनी में स्पेंड करने पड़ेंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, देन आपके चांसेस बनते हैं। तो यही चीज़ें मैं कर रही थी। तो जॉब फेयर होते रहते हैं, तो मैं जॉब फेयर में चली गई। एक रात को मुझे याद है मेरी शिफ्ट थी नेक्स्ट डे, तो मैंने कहा कि यार जॉब फेयर है एक सुबह, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो कुछ ने मुझे बोला कि तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम क्यों नहीं जा रही? ने बोला कि मेरी शिफ्ट है सुबह, तो मैं कैसे जाऊँगी, तो अदरवाइज़ मुझे अपनी शिफ्ट कैंसिल करनी पड़ेगी। आपको ये हो जाता है ना, जब आप काम करना शुरू होते हो ना, तो आप यही चाहते हो कि आप अपना बेस्ट दो, आप ऐसे छुट्टी नहीं कर सकते। मेरे अंदर तो ये बात है नहीं कि मैं बिना फालतू की छुट्टी कर लूँ। अभी तक भी जब तक मैं पूरी प्रॉपर, जैसे मैं हूँ ना कि मैं सिक हूँ, मैं नहीं जा सकती, मैं तभी छुट्टी करती हूँ। तो तब भी ऐसा ही था। बट मुझे अंकुश ने काफ़ी ज़्यादा पुश किया कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ पे जाके देखो कि कौन कौन सी कंपनीज आई हैं, क्या पता होता है कोई लकी हो जाए, कोई कुछ हो जाए। तो मुझे याद है रात को 11:30 हुए थे एंड मैंने मैनेजर को मैसेज किया कि आई वोंट बी एबल टू कम टुमारो एट वर्क। सो ही वॉज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो फिर मैं नेक्स्ट डे जॉब फेयर पे गई, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ को एक्सप्लोर किया। तो वहाँ पे एक कंपनी आई हुई थी कनाडा की। तो ऐसे तो वो फूड की कंपनी थी और मैं फूड में ही काम करती थी, मेरे पास एक्सपीरियंस भी था। तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही जर्नल एक इंटरव्यू टाइप दिया, बात करी और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और वही चीज़ हुई कि वहाँ से
उन्होंने मुझे वर्क परमिट भी दे दिया एंड उसी के बेसिस पे, क्योंकि एक प्रोग्राम था, अटलांटिक प्रोग्राम होता है, उसकी बेस पे आपको पीआर भी मिल जाएगा विद इन लाइक 2-3 मंथ्स, तो आपको उस चीज़ का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ये तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और साथ में कनाडा इज़ अ बिग कंट्री, आईटी में भी मास्टर्स हैं मेरे पास, मैनेजमेंट में भी मास्टर्स है मेरे पास, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी है, तो क्यों ना कि हम वहाँ पे मूव हो जाएं और वहाँ पे अपना लक आजमाएं। सो ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ और मैं यहाँ पे मूव हो गई। और पहले मैंने उस कंपनी के साथ काम किया फूड में ही एज अ मैनेजर, देन उसके बाद मैंने बैंकिंग अपनी ज्वाइन कर ली। टुडे आई एम हियर। सो कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे आयरलैंड पसंद नहीं है, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है तो मैंने छोड़ देनी, मुझे आयरलैंड में ही रहना होता तो यस मैं रह सकती, दोबारा से कोई और मैं स्टडी कर लेती और कुछ कर लेती देन, बट अगेन दैट इज़ एक्सपेंसिव, पैसे लगने थे उसमें ज़्यादा, और इतने वैसे तो थे नहीं कि बार बार अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाए जाएं और स्टडी कर जाएं एंड देन दैट्स लॉट्स ऑफ मनी। तो मैं यही चाहती थी कि एटलीस्ट ऐसा हो जाए कि एक बार परमानेंट रेजिडेंट आ जाए एंड देन वी विल एक्सप्लोर मोर जॉब्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो कनाडा ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी, सो हियर आई एम। इसलिए मैं आपको यही राय दूंगी कि पार्ट टाइम जॉब्स अगर आपको मिल रही हैं तो करो, एक्सपीरियंस गेन करो, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। ठीक है, कनाडा के लिए इसलिए भी डिसाइड किया कि यहाँ पे कंट्री बड़ी है, अगर एक प्रोविंस में हमें नहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो हम दूसरी प्रोविंस में ट्राई कर सकते हैं। तो आयरलैंड जो था वो छोटी कंट्री थी, तो छोटी कंट्री में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ तो हो ही जाती हैं। ऐसे ही यूके का भी सेम ही है, अगर आप यूके जाते हो तो अगर आपको एक प्रोविंस में नहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही तो यू कैन मूव। और एक बिगेस्ट फैक्टर ये भी है, जितना आप मोबाइल हो, जितना आप मूव कर पाओगे जॉब्स के लिए, उतने ही आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप कहोगे कि आपके घर के बाहर ही आपको जॉब मिल जाएगी तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यू हैव टू बी मोबाइल ताकि आप मूव कर पाओ, आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी। तो इंडिया से मैं मूव हुई थी आयरलैंड 2014 में एंड आयरलैंड से मैं कनाडा मूव हुई 2018। सो आई नेक्स्ट मंथ हमें 10 साल हो जाएंगे इंडिया छोड़े हुए। अनदर क्वेश्चन मुझे ये आता है कि क्या हम ईजिली मूव कर सकते हैं वन कंट्री से दूसरी कंट्री में? ऑफ कोर्स, उसमें कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप नहीं मूव कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? अगर आप सपोज करो यूके में हो, आयरलैंड में हो, आपने अपना बेस्ट दे दिया, ठीक है, आपने जॉब भी कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, बट आपका वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी का कोई नहीं हो रहा है। आप सोचते हो कि हाँ मैं कनाडा मूव हो जाऊँ, मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाऊँ, तो आप हो सकते हो, बट देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप स्टडी बेसिस पे मूव होंगे सेम, कि आप वर्क परमिट पे मूव होंगे, कि क्या ऑप्शन है आपके पास मूव होने का। यू डोंट वांट टू स्पेंड अनदर बिग चंक ऑफ मनी टू मूव टू अनदर कंट्री। तो आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने कनाडा में ऑप्शंस देखे कि वहाँ पे हम जॉब कैसे ले सकते हैं। मैंने वहाँ बैठ के भी जॉब्स अप्लाई करी, वहाँ पे जॉब्स फेयर होते थे ऑनलाइन, उनका आ जाता था कि आज यहाँ पे जॉब्स फेयर है, मैं वहाँ पे जाती थी तो मुझे जॉब्स मिली हैं, मुझे बैठे बैठे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी, बट आप इजीली मूव हो सकते हो। अगर एंड में अगर आप चाहते ही हो कि हाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया मूव होना है, मैंने कनाडा मूव होना है, बट मैं स्टडी वीज़े पे ही मूव होगा, आपको बजट की कोई इशू नहीं है, तो आप स्टडी वीज़े में तो सिंपल ही मूव हो सकते हो अपने जो भी उनके क्राइटेरिया आइल्स वगैरह देकर। बट अगर आपको एज अ वर्क परमिट मूव होना है तो यस, आप वही कंट्री में बैठ के जॉब्स ढूंढ सकते हो, वो वाली कंपनीज के साथ ऑनलाइन बात कर सकते हो जो वर्क परमिट प्रोवाइड करती हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट प्रोवाइड करती हैं। एंड कनाडा में तो एक्सप्रेस एंट्री भी होती है, जैसे अगर आप दूसरी कंट्री में बैठे हो एंड आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो वो आपके पॉइंट्स को और ऐड कर देता है, आपके जो आपकी स्टडी है उसके भी पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, तो आप मूव हो सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अगर आप एक कंट्री में बैठ गए हो तो आप दूसरी कंट्री में मूव नहीं हो सकते हो। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा अपना कैनेडियन सिटीजनशिप कैसे कैसे आई वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और यही कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे से पूछे जाते थे हमेशा कि हम बाहर आना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स हैं और आपकी जर्नी कैसी रही। तो स्टेप्स यही है, सबसे पहले तो अपनी कंट्री चूज़ करो कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हो, एंड दूसरी
दूसरी चीज़ आप फाइनेंशियली अपने आप को देखो कि आर यू एबल टू स्पेंड दैट मच मनी। सो एंड थर्ड, अगर आपने माइंड बना ही लिया है कि आपने आना है, सबसे पहले आइल्स करो, देन आप ये चूज़ करो कि आपने स्टडी वीज़े पे आना है कि आपको वर्क परमिट लगवाना है, या बिकॉज हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स हैं। को एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि किसी की देखो देखी में अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना। मुझे देख रहे हो मैं बाहर बैठी हूँ, मैं अच्छे से हूँ, उस चीज़ के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। वो जॉब्स मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं यहाँ पे बाहर आके करूँगी, बिकॉज मैंने तो मास्टर्स करी है। मैं क्यों किसी शॉप पे जॉब करूँगी? इंडिया में अगर हो तो मैं करूँ, मैं कभी भी ना करूँ, बट मैंने करी है। तो वो चीज़ें अगर आप बाहर आना चाहते हो तो वो चीज़ें आप छोड़ कर आओ कि मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगा, मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगा। बाहर आके सब कुछ करना पड़ता है और बाहर सब कुछ इक्वल है। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं अपनी आयरलैंड की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्टोरी है 5-6 साल पहले की। तो तब हर कंट्री में सिचुएशन अलग थी। अब इस वक्त हर कंट्री में सिचुएशन अलग है। जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत हो चुकी है, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो कीप इन माइंड कि अगर आप बाहर आना चाहते हो तो सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ फ़ी पे करनी है और दैट्स इट। बहुत अदर खर्चे भी होते हैं, जैसे आपको रेंट पे घर लेना है, आपको ग्रॉसरी करनी है, चीज़ जो भी है वो एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो अगर आप बाहर आने की सोच रहे हो तो ये चीज़ें भी कुछ माइंड में आपको रखनी है। जब भी आप कोई कंट्री चूज़ करते हो तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे उसमें कि आपको कौन सी स्टडी करनी है और कहाँ पे किस चीज़ का हब है, आपको वो स्टडी करनी है ताकि आपको वो जॉब वहाँ पे मिले। एंड देन फाइनेंशियली भी आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके पास कितने पैसे हैं, और अगर आप वहाँ पे चले जाते हो तो आपको पीछे से सपोर्ट कितनी है। अगर नहीं भी है तो क्या आप वहाँ पे जाके इतने पैसे कमा पाओगे कि आप नेक्स्ट ईयर की जो अपनी फ़ी है वो निकाल पाओगे। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको बाहर आने से पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि जब आप एक बार बाहर आ जाओगे तो तब आप कहोगे कि हाँ मैं तब सोचूंगा, तब देन इट्स टू लेट, तब आप कुछ नहीं कर सकते। देन डू और डाई वाली सिचुएशन ही हो जाती है। सो इसलिए ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है अगर आप बाहर आने की प्लान कर रहे हैं। ऐसी थी मेरी कुछ जर्नी बाहर की, एंड होप यू गाइज फाइंड हेल्पफुल द इंफॉर्मेशन आई गेव यू। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन जानना है बाहर के लिए जो भी मैं आंसर दे पाई, आप कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उसकी आंसर देने का कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे कैसे अपनी PR का प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है उसको, क्या क्या मैंने किया, बिकॉज मैंने कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं किया था। सो या, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share, comment and subscribe to my channel. As I told you earlier that traveling vlogs आने वाले हैं, and comment करके ज़रूर बताओ कि next trip मेरी कहाँ की होने वाली है। बहुत ही exciting जगह है और दुनिया की सबसे beautiful जगह पर हम जाने वाले हैं। So stay tuned for that, and till then goodbye, take care and thank you very much for watching. Bye bye.